हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आंचो जोई नहीं है। एंड रीडिंग जो है टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली इस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानते हैं, देखते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस समय आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर। पर्सन क्या फील कर रहे हैं, पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है राइट नाउ में। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 1111 लिख के पहले तो उसको क्लेम कर लो, क्योंकि देखो दोनों ही बॉटम डेक में भी एंड आपका मेन कार्ड भी एस का ही है। तो दोनों कार्ड जो हैं एसिस के हैं, जो कि ये कॉन्फर्मेशन दे रहे हैं कि वो इस रिश्ते को फिर से ग्रो करना चाह रहे हैं। अब मैंने ग्रो क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर अर्थ एलिमेंट आ रहा है। पहला जो एलिमेंट है वो अर्थ है, देन वाटर है, और ये दोनों ही चीज़ें ग्रो करने के लिए सबसे पहले ही चाहिए, है ना। तो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि पर्सन जो है नर्चर करना चाह रहे हैं इस रिश्ते को। पर्सन इस रिश्ते में अपने इमोशंस इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो ग्राउंडेड एनर्जी में आ रहे हैं आपके पर्सन। थोड़ा सा आप कह सकते हो कि सोच समझकर और एक सही डिसीजन लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और बहुत मुझे काम डाउन वाली एनर्जी में नज़र आ रही है, शांत एनर्जी, पीसफुल एनर्जी में, जहाँ पर इनसिक्योरिटी नहीं है, जहाँ पर ब्लेमिंग गेम नहीं है, जहाँ पर माइंड गेम नहीं चला रहे हैं, जहाँ पर बहुत सोच समझकर मैच्योरिटी के साथ आपके पर्सन जो है रिश्ते को ठीक करना चाह रहे हैं। एंड मुझे स्पेशली ये नज़र आ रहा है कि अपर अगर देखा जाए, सरफेस लेवल पर देखा जाए, तो ये बहुत प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे। बट अगर आप देखो इंटरनल लेवल जो है वो बहुत प्यार वाला है, बहुत केयर वाला है, और बहुत ज़्यादा आपके साथ कनेक्टेड फील करने वाला इमोशन नज़र आ रहा है। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल मुझे स्पेशली कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट, और अगर आप कमिटेड ही हैं इस रिलेशनशिप में तो डेफिनेटली आपके लिए रिस्पॉन्सिबल बनने वाली एनर्जी जो है ये पर्सन बता रहे हैं कि ये पर्सन की तरफ से या तो वो कमिटमेंट मिल सकती है, कोई लॉन्ग टर्म प्रॉमिस मिल सकता है, या फिर आपके लिए ये पर्सन है, अगर आप कमिटेड ही हैं एक दूसरे से, तो ये पर्सन आपके इस रिश्ते को डेफिनेटली दोबारा से जो है उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाना चाह रहे हैं। हो सकता है इन्होंने एक टाइम पर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, फिर उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना शुरू कर दिया, बट अब फिर से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाह रहे हैं। ये मुझे पहले कार्ड से एनर्जी मिल रही है। मैं साथ साथ आज कार्ड्स को क्लैरिफाई करती जाऊंगी, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, प्लीज़ हमें गाइड कर दीजिए। अगर आपके मन में ये सवाल था दीदी, प्यार है, बहुत प्यार है, बहुत इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा। आप देखो अभी भी 9 ऑफ कप्स का कार्ड आकर गिरा है मेरे सामने कि बहुत प्यार है और आप विश फुलफिलमेंट की तरह हो इनके लिए। मतलब इनको सारे सपने पूरे हो जाएं, और एक फिर से 9 ऑफ कप्स देखो आ रहा है, इनके सारे सपने पूरे हो जाएं, या फिर सिर्फ आपके साथ एक आप मिल जाओ तो इनकी लाइफ के सारे सपने पूरे हो गए। ऐसी एनर्जीज यहाँ दिख रही है। 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड नज़र आया है। डेफिनेटली इस रिश्ते के बारे में सोचा जा रहा है और इस रिश्ते को हील करने के बारे में सोचा जा रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स यूनिवर्स, सीधा हायरोफेंट। मैंने कहा था कोई ना कोई कमिटमेंट, कोई ना कोई लॉन्ग टर्म प्रॉमिस, कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग यहाँ पर नज़र आ रही है। और 3 से 4 कार्ड आपके सामने हैं। चारों कार्ड ये बता रहे हैं कि यस, कहीं ना कहीं ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कह लो, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कह लो, स्पिरिचुअल कनेक्शन कह लो, पास्ट लाइफ कनेक्शन कह लो, आपके साथ फील करते हैं। एंड दे वांट टू गिव यू रोज़। डेफिनेटली वो आपको रोजेज़, आपको फ्लावर्स देना चाह रहे हैं। वो बुके बाय करके आपको जो है प्रपोज करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हॉर्स की एनर्जी जो है ना एक्शन को बता रही है। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है बहुत ही लवी डवी सा, या आपके किसी स्टेटस, किसी स्टोरी पर कोई ना कोई बहुत प्यारा सा रिप्लाई आने वाला है, या बहुत प्यारा सा कमेंट आने वाला है। मुझे ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। एंड स्पेशली ये जो एनर्जी है ना, ये जो भी आएगा वो दिल से आएगा, बहुत दिल से ये आपको कनेक्ट करने वाले हैं, दिल से आपको कोई मैसेज करने वाले हैं। द हेरोफेंट बताता है कि यस, ये किसी तरीके से आपसे कम्युनिकेशन चाह रहे हैं। कम्युनिकेशन रिगार्डिंग ट्रेडिशनल मैरिज हो सकता है। आपकी मैरिज अगर देखा जाए तो नहीं हो सकती, चलो मान लेते हैं लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपकी शादी नहीं हो सकती, बट वो कैसे इस रिश्ते में आपके साथ, मतलब कहते हैं ना वो कमिटमेंट में आ पाए, कैसे ट्रेडिशनली आपके साथ मैरिज कर पाए, उस चीज़ के बारे में सोल्यूशन चाह रहे हैं।
द हायरोफेंट जो है ना एक बहुत ही ट्रेडिशनल कार्ड है, और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये हो सकता है घर में भी आपके बारे में जो है बातचीत कर रहे हैं, आप अपने जो हिडन फीलिंग्स हैं आपके लिए वो अपने घर पर बताई जा रहे हैं, और आपसे मैरिज के लिए, एंगेजमेंट के लिए ये कहीं ना कहीं किसी तरीके से घर पे थोड़ा सा, मुझे क्यों ये घर वाली एनर्जी क्यों नजर आ रही है, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने पहले आपके बारे में कोई बात करी ही नहीं है, अब ये आपके बारे में बात कर रहे हैं, जहां पर आपके साथ जो है ये रिश्ते को स्ट्रॉन्ग कर पाएँ, जहां पर ये पहले तो अपने ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग ये देख पाएँ ये क्या कर सकते हैं, उसके बाद जो है फिर ये अगर नहीं होता है ऐसा कुछ, तो फिर ये कोई नेक्स्ट स्टेप ले, किसी प्रोफेशनल से मिले, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप की एनर्जी यहाँ नजर आ रही है, यहाँ देखो स्टेप्स नजर आ रहे होंगे आपको, तो स्टेप बाय स्टेप वो चलना चाह रहे हैं इस रिश्ते में। ठीक है, तो पहला जो प्रोटोकॉल है वो अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं इस बारे में, ऐसी मुझे यहाँ पर चैनल्ड मैसेज मुझे नजर आ रहा है। और देखते हैं क्या एनर्जी है पर्सन की आपके लिए, क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए राइट नाउ में। चेंजेस की बात करता है नंबर 5, तो यस मुझे चेंजेस नज़र आ रहे हैं, आपके पर्सन जो हैं आपको समझ पा रहे हैं, और सल्यूशंस इस मतलब कहते हैं ना कि किस चीज़ से सल्यूशन आ जाए उस चीज़ के ऊपर काम करना चाह रहे हैं। द 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल कहता है बहुत कंट्रोलिंग होना, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होना। देखो ये है कार्ड 5 ऑफ कप्स का। 5 ऑफ कप्स कहता है बहुत रिग्रेट्स हैं, बहुत सारी यादें हैं, बहुत पुराने बातें मन में लेकर बैठे हुए हैं, मतलब ऐसे मतलब कहते हैं ना फेविकॉल की तरह चिपक गई हैं वो बातें, मतलब छोड़ ही नहीं रहे उन बातों को। और उसमें से एक हो आप, कुछ चीज़ें पास्ट की ऐसी हैं इनकी लाइफ में से जो इनके दिमाग से नहीं निकलती हैं, और उनमें से एक हो आप। अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन आपसे दूर ही नहीं हो पा रहे हैं, मतलब आपकी यादें, आपके आजकल जो भी आप लोगों के बीच में सेपरेशन चल रहा है उसमें याद बहुत आ रही है आपकी। इन्हें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि पास्ट के जो भी इन्होंने फैसले करे हैं, ठीक है, या इन्होंने पास्ट में ये फैसला किया था कि ये चुप रहेंगे, और वो चुप रहना ही आपके रिश्ते को ख़राब कर गया। मतलब इनको ये लगा कि मैं चुप रहूं, मेरे को कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, और आप एक्सप्रेस कर करके थक गए, और आप इस इंसान से एक्सप्रेशन मांग मांग के थक गए कि यार मुझे भी इस रिश्ते में एफर्ट्स मैं भी करता हूँ या करती हूँ, मुझे भी तो सामने से वो प्यार, वो केयर, वो आई लव यू मुझे भी चाहिए सामने से, बट वो इंसान नहीं थे ऐसे, उस इंसान ने ये चीज़ें नहीं करी आपके अकॉर्डिंग, तो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि मुझसे गलतियां हुई हैं, वो चीज़ उसको समझ में आ रही है, वो रिग्रेट उन्हें समझ में आ रहे हैं कि काश मैं एक बार आई लव यू बोल देती या बोल देता, काश मैं एक बार एक्सप्रेस कर देता, काश मैं अपने इंसान को थोड़ा टाइम देता, तो शायद हो सकता है ये चीज़ें आज नहीं होती। ये रिग्रेट्स इस इंसान के अंदर है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इस इंसान को लगा कि मैं ही बस अपने लिए ठीक हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, और वो सबसे बड़ा रिग्रेट इस पर्सन के मन में अब इसे फील हो रहा है, क्योंकि हो सकता है इसने बहुत बार आपको ये बोला हो कि मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, तो वो चीज़ आज इस इंसान को पछतावे में डाल रही है। ठीक है, देन 5 ऑफ कप्स ये भी कहता है कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप सेल्फ सफिशिएंट हो गए हो, आपको अगर ये पर्सन अप्रोच भी करेंगे तो आप इस इंसान को अब एक्सेप्ट नहीं करोगे। ये एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के साथ खुश हैं लाइफ में, आप जो हैं अपनी लाइफ में अब नए रिश्तों को, नए लोगों को जो है अब आप पूछ रहे हैं, आप इस इंसान को नहीं पूछ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा यहाँ पर रिग्रेट्स की एनर्जी को लेकर आ रहा है। ठीक है, सीधे 6 ऑफ सॉर्ड्स, मैं बोल रही हूँ ना कि आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरा इस इंसान ने हमेशा आपको यही शो किया कि अगर सेपरेशन हो भी जाता है, अगर आप चले भी जाते हो, अगर आप लाइफ में आगे बढ़ भी जाते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तीसरा इस इंसान ने ऐसा शो किया है कि मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा, या मैं इस रिश्ते में मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला रह सकता हूँ, मैं अकेला हर चीज़ को झेल सकता हूँ, समझ लूँगा, मैं समझ लूँगी, मैं अपने आप जो है रिश्ते को चला लूँगी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी लाइफ का खुद फैसला कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आज पछतावा है उस चीज़ का। आप दोनों कार्ड्स के नीचे देख सकते हो, बॉटम डेक में दोनों कार्ड में इंटरनल लेवल पे जो एनर्जी आ रही है वो पछतावे की एनर्जी है। पछतावा कि मैं तुमसे दूर चली गई, पछतावा कि मैं तुमसे दूर चला गया, पछतावा कि हम दोनों के बीच में जो है दूरियां बढ़ गई, पछतावा कि हम दोनों ने इतना टाइम एक दूसरे को दे दिया कि किसी और की एंट्री इस रिश्ते में हो गई। ठीक है, पछतावा इस चीज़ का कि आपको अपने आप रहना आ गया, पछतावा इस चीज़ का कि मैं समय पर जो है एक्शन नहीं ले पाई, ये चीज़ें हैं, पछतावा है इस इंसान को। ठीक है, सो
जजमेंट, जजमेंट कहता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ, कुछ कर्माज आप दोनों के बीच में हैं, जहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इस जन्म में आपका इनके साथ मिलना, इस टाइम पर इनका आपके साथ मिलना, इनके कुछ पुराने जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं उनका हील होना आपके थ्रू लिखा था कि आपने इनके ट्रिगर, जो इनकी एनर्जीज है, जिस बात को लेकर, जिस सिचुएशन को लेकर, जिन स्थितियों को लेकर ये बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाते थे, उस चीज़ से इनको आपने दूर कर दिया। मतलब हो सकता है इनके अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ था, वो गुस्सा आपने मतलब इनका अब जो है, जो स्थिति आप दोनों के बीच में रही है उसके बाद इनका गुस्सा शांत हो गया, कंट्रोल नेचर बहुत रहा होगा, ईगो नेचर बहुत रहा होगा, वो आपके इनकी लाइफ में आने से, आपके इनकी लाइफ में इनको ट्रिगर करने से वो चीज़ें इनकी लाइफ से डिटैच हो गई हैं और एक नया जन्म ये महसूस कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर ये इस रिश्ते में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि चाहते तो देखो न्यू बिगनिंग है, सरफेस लेवल पे न्यू बिगनिंग ही दिख रही है, सेकंड चांस दिख रहा है कि चाहते तो ये सेकंड चांस है, चाहते तो हैं ये आपके साथ एक नई दुनिया स्टार्ट करें। बट मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि या तो ये पब्लिक फिगर हैं, या फिर ये मैरिड हैं, या फिर इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि ट्रेडिशंस को मानने वाली है, जहाँ पर उनको है कि मेरा मन है न्यू बिगनिंग करने का, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी फैमिली नहीं मानेगी, या ट्रेडिशनली वे में ये हो नहीं पाएगा, या फिर बहुत सारे लोगों के लिए कि इस इंसान को लगता है कि मैं ही क्यों आगे जाऊं बात करने के लिए, क्योंकि मैंने ही तो एक टाइम पर जो है इस इंसान को कहा था कि मैं रह सकता हूं या रह सकती हूं तुम्हारे बिना, ठीक है, और अब मैं कैसे आऊँ सामने, मैं मतलब मेरे लिए वो चैलेंज है एक तरीके से, समझे। तो ये एनर्जी है, अपने आपके पर्सन जो है ना बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं अपने ऊपर स्ट्रेंथ कार्ड के साथ, बहुत ज़्यादा उनका मन है आपसे कनेक्ट करने का, बट कंट्रोल कर रहे हैं खुद के ऊपर, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है या तो यहाँ पर अभी कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये कमिटेड हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए जो होता है ना एक पब्लिक क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, वो डर इस इंसान के अंदर बैठा हुआ है। क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि यहाँ पर डेफिनेटली थर्ड पर्सन सिनेरियो है, बहुत सारे लोगों के लिए नज़र आ रहा है। द स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं अपने डीमंस को कंट्रोल करने की भी बात करता है, ठीक है। तो सरफेस लेवल पर है न्यू बिगनिंग, इंटरनल लेवल पर भी वो अपने डीमंस को कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब अपनी ईगो को, अपने जो मैंने बोला गुस्सा है उनका, या जो उनके अंदर एक कुछ आपसे जो है ट्रिगर होता था, आपकी किसी बातों से कुछ ट्रिगर होती थी बातें, तो वो थोड़ा शांत होने की, अब शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। प्रार्थना करते हैं आपको यूनिवर्स से, मांगते हैं आपको यूनिवर्स से, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे यूनिवर्स को इस रिश्ते के लिए न्याय मांगते हैं, यूनिवर्स से इस रिश्ते के लिए आपके पार्टनर न्याय मांगते हैं। सी द 5 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं गुस्सा, कहीं ना कहीं कुछ इनके ट्रिगर पॉइंट्स तो थे भाई, जो आपसे अलग होने के बाद इनको थोड़े से ओके, देखो कार्ड हीलिंग, इनको हीलिंग मिली है आपसे ही कनेक्टेड होने के बाद, आपके साथ जो है रहने के बाद, इन्होंने गुस्सा, इन्होंने कंपटीशन, इन्होंने कंपैरिजन, ये सारी चीज़ें छोड़ी हैं। हो सकता है इनके छोटी छोटी बातों को लेकर इनको गुस्सा बहुत आता था, छोटी छोटी बातों को लेकर कंपैरिजन बहुत करते थे, या फिर कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मुझे ऐसा नज़र आ रहा है और लोग इन्वॉल्व थे आपके रिश्ते में, जहाँ पर या तो लोगों से थोड़ी सी डिटैचमेंट हो रही है, या फिर जो मैंने अभी ट्रिगर पॉइंट्स बताए उन चीज़ों को लेकर इनकी डिटैचमेंट हो रही है। एंड येस, ये पर्सन जो है आपको पाना चाह रहे हैं, बट मुझे कुछ लोगों के लिए, मैंने बोला था ना कि कोई डीमन है इनके अंदर जिससे ये अपने आप को हील कर रहे हैं, वो डीमन कुछ लोगों के लिए गुस्सा, कुछ लोगों के लिए इनकी ईगो हो सकती है, ठीक है, या इनको ये मतलब एक वो कि भाई मैं क्यों आऊँ आगे, मेरी ये एज है, मेरी ये पोस्ट है, मैं इतना समझदार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो मैं थोड़ी सी इनकी डाउन आ रही है, ये एनर्जी मुझे अभी यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। सो और देखते हैं क्या है पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर। आप पे नज़र रखी जा रही है, किसी फेक अकाउंट से हो सकता है आपके ऊपर ये पर्सन नज़र रख रहे हैं। एंड मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि मैंने बोला था कोई ना कोई मैसेज आएगा आपकी तरफ, किसी सोशल मीडिया पे अगर आपने कोई स्टेटस, कोई स्टोरी कुछ भी लगाई है तो मैसेज आएगा, क्योंकि यहाँ नेक्स्ट कार्ड भी आ रहा है लव ऑन द ब्रेन। जो मैंने बोला था आपको कि 4 ऑफ पेंटिकल से उन्हें बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस फील हो रही है कि आप कैसे उनकी लाइफ से चले गए, सोचते बहुत है इस बारे में, ठीक है। सो है ये एनर्जी यहाँ पर, ये दिन रात सोचते हैं और कहीं ना कहीं आपको खुश देखकर उनको ये लग रहा है कि मतलब
आपके साथ जो दुनिया थी उनकी, अब वो दोबारा बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, ठीक है। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि वैल्यू क्या थी एक्चुअली आपकी, और ये आपको क्या सोचते थे, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं ये भी नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को अब जो है डेफिनेटली आपकी रिस्पेक्ट अब आ रही है। जब आप इनसे अपने आप को डिटैच कर रहे हो, जब आप बेपरवाह हो रहे हो, जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, इस पर्सन को मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि डेफिनेटली आपकी या तो रिकॉग्निशन आई है, आपको कोई विक्ट्री मिली है, और इस इंसान को अब आपके साथ जो है ना, मैं देख रही हूँ कि पुरानी बातें इसके जो दिमाग में थी ना, वो इसे तंग कर रही हैं कि मैंने तो ऐसे कह दिया था पर उस इंसान ने तो ये कह करके दिखा दिया, ठीक है, उसने तो ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। एन ऑफर, ये पर्सन कोई ना कोई ऑफर लेकर आना चाह रहे हैं आपकी तरफ। एंड सी द लव ट्रायंगल कार्ड बॉटम ऑफ द डेक, आपकी तरफ आना तो चाह रहे हैं, बट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इनको ये ज़रूर है कि किसी और के साथ आप आगे कैसे बढ़ गए, इस इंसान को बीच में एंट्री करनी है। अब इस इंसान को थर्ड पर्सन बनना है, मतलब आप किसी के साथ अगर खुश हो तो कैसे खुश हो, कैसे अनबॉदर्ड हो आप, कैसे आपकी लाइफ में पैसा आ रहा है, कैसे आपकी लाइफ में आपको इतना प्यार करने वाला इंसान मिल रहा है, इसको बीच में घुसना है, अब नाक अड़ानी है अपनी। ये एनर्जीज दिख रही हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर पर्सन की आपके लिए जो है 5D मैसेज क्या है इस पर्सन के आपके लिए। ओह माय गॉड, ये बहुत भार महसूस कर रहे हैं और बहुत गिल्ट महसूस कर रहे हैं। इन्होंने जो भी किया है उस चीज़ का भार इनके, मतलब कहते हैं ना, दिन रात सोचना कि अरे यार ये मेरे दिमाग से कब निकलेगा, ये कर्मा कब मेरा पूरा होगा। मतलब इनको लग रहा है कि मैंने बहुत सारे कर्मा इकट्ठे कर लिए आपके साथ गलत करके, ठीक है। देन मैसेज है यस 10-10 की एनर्जी के साथ क्लेम कीजिएगा। ये पर्सन जो है न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। एंड सी द एस ऑफ कप्स अगेन, ये पर्सन जो है इस रिश्ते में, मुझे डेफिनेटली मैंने पहले भी बोला है, मैरिज के बारे में सोच रहे हैं। तो इनका मैसेज है कि ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, कि आप इनके ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे। 2 ऑफ कप्स, येस, ये पर्सन जो है आपके साथ यूनियन चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं। एंड ये पर्सन का मैसेज है कि ये आपको अपना सोलमेट देखते हैं, ओके। नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं इस इंसान का क्या है आपके लिए। नेक्स्ट एक्शन क्या, नेक्स्ट एक्शन देना चाहते हैं ये पर्सन आपको। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल अपॉलॉजी कहता है, सॉरी भी हो सकती है, ठीक है, सॉरी अपॉलॉजी भी हो सकती है, मैसेज कॉन्टेक्ट भी हो सकता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आपको अटेंशन देंगे। एंड द चैरियट, ये पर्सन कोई डिसीजन जरूर सुनाएंगे। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 10-10 बहुत बार आ रहा है आपकी एनर्जी में, तो 10-10 लिखकर इसको जरूर क्लेम कीजिएगा। आपकी लाइफ से एक कार्मिक साइकिल एंड होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। चलो अब हम देख रहे हैं थर्ड पर्सन सिनेरियो। हाँ, कांटेक्ट आपको कुछ लोगों को मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है 6 डेज और 6 वीक्स पे मिल सकता है, ठीक है। 8 ऑफ कप्स, थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता बहुत ज़्यादा ईगो वाला हो रहा है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में भी एम्परर है। आपके पर्सन डिटैचमेंट शो कर रहे हैं थर्ड पर्सन से, और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि क्योंकि ये आपसे मैरिड है या आपके साथ इनका जो है कमिटेड रिलेशनशिप था, तो इस इंसान के साथ ये पर्सन थोड़ा फ्लर्टिशियस वाले एनर्जी में थे, जहाँ से ये डिटैच हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। एंड मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कोई ना कोई डिसीजन भी हो सकता है सुनाया जा रहा है एक दूसरे को, या किसी डिसीजन का वेट हो रहा है। जैसे मान लो कोई डिस्प्यूट चल रहा है इन लोगों के बीच में, तो उस डिसीजन का वेट किया जा रहा है। हाँ, आउटकम में 3 ऑफ सॉर्ड्स है। ये पर्सन और आपके पर्सन, थर्ड पर्सन जो है और आपके पर्सन दूर हो जाएंगे। थोड़ी देखो डिसीजन आ गई ना बात, कि किसी डिसीजन का वेट हो रहा है, कोई ना कोई डिसीजन का वेट हो रहा है। मुझे लग रहा है कुछ लोगों का डिस्प्यूट चल रहा है इन दोनों का आपस में, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पर फैमिली, सी अगेन एस ऑफ कप्स, फैमिली न्यू बिगनिंग चाहती है। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है फैमिली बहुत सारे लोगों के लिए ना, मुझे मतलब कि जैसे चाहो वैसे ढल जाए, वैसी वाली एनर्जी में आ रही है फैमिली। 3 ऑफ कप्स अगेन, यूनियन, डेफिनेटली यूनियन, मतलब जैसे आप चाह रहे हो सकता है वो टर्म्स एंड कंडीशन मानने को तैयार है फैमिली, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। द 9 ऑफ सॉर्ड्स, आपके सामने फेस दिखाने लायक नहीं है फैमिली, वो खुद कुछ नहीं कर पा रही है फैमिली, बहुत ज़्यादा अपने आप को आप कह सकते हो कैसे वो कौन सी स्टक, हाँ स्टक फील कर रही है कि फैमिली आपके सामने कैसे आए, क्योंकि उन्होंने जो किया है वो कहीं ना कहीं गलत किया है, और उस चीज़ का वो मतलब थोड़ा सा होता है ना खामियाजा सा, पछतावा, जो पछतावे की एनर्जी पहले भी आई है, भी पछतावा है उनके मन में कि हमसे ये हुआ, ठीक है, हमने ये किया, ओके।
बहुत कोल्ड बिहेव किया गया है आपको लेकर, बट यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि फैमिली अब उस चीज़ को लेकर पछता रही है। आपको ये कहा जा रहा है कि आपके पर्सन के कांटेक्ट मैसेज अगर आए आपकी तरफ या कोई बात हो तो थोड़ा सा समझना है कि पास्ट को पास्ट करके अब प्रेजेंट को ठीक किया जाए ताकि फ्यूचर ठीक हो जाए आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना कि रिजेक्ट कर दिया, सुनना नहीं है और जाओ यहाँ से, मुझे बात नहीं करनी, ऐसा नहीं करना, ठीक है। सामने वाले को सुनना, समझना, फिर कुछ एक्शन लेना, ओके। DFNTMAJL आपके या आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। ये थी रीडिंग आपके लिए। अच्छी लगी तो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।